नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो टॉपिक है हमारा वो एलिगेशन है और ये लगभग सभी एग्ज़ाम पर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको आते हैं और बहुत ज़्यादा ही टाइम टेकिंग होते हैं लगते हैं। मैं यहाँ पर आप और हम सब मिलकर यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे कि किस तरीके से उन लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और एलिगेशन के लिए जो आप सभी में कन्फ्यूजन होता है उस कन्फ्यूजन को यहाँ हम दूर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एलिगेशन का जो कन्फ्यूजन है कि किन किन सवालों पर हम लगाते हैं उनके उन कन्फ्यूजन्स को हम यहाँ पर दूर करेंगे। जैसे सभी के लगभग दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि हम सिर्फ मिश्रण के सवालों में ही इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ उसके अलावा भी सवालों में लगाकर इसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे जिससे हमारा समय एग्ज़ाम में बचे। ऐसे हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ट्राई करेंगे। जैसे आप सभी के लगभग दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि केवल हम दूध हो, पानी हो, इनके मिश्रण को ही हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं, या कोई जैसे चावल है अलग या गेहूं है, यानी अनाज कहने का मतलब है, तो इन सब चीज़ों पर हम ही फोकस करते हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जैसे लाभ हानि है, आप समझिए लाभ हानि हो गया, ठीक, ब्याज हो गया, औसत हो गया, औसत हो गया। जैसे कोई कक्षा हो जिसमें छात्रों की संख्या, छात्राओं की संख्या, इन्हीं की लंबाई, भार, इन सब चीज़ों के बारे में पता करना हो, इस तरीके के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए हों, कितने छात्र हैं, इनकी संख्या, इन सब बिंदुओं को भी हम इसी मेथड से यानी एलिगेशन मेथड से ही हम यहाँ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ दिमाग में बिठा लेना कि एलिगेशन के जो मेथड है सिर्फ हम मिश्रण में ही लगाएंगे, ऐसा नहीं है। मिश्रण की जो विधियाँ हैं जो हम इसके अनुप्रयोग करते हैं, चाहे वो प्रतिशत हो, आप समझिए वो चाहे प्रतिशत हो, यहाँ पर हम प्रतिशत के रूप में हम यहाँ पर ले सकते हैं। प्रतिशत हो, दर हो, मूल्य हो, गति हो, इन सब चीज़ों में प्रति किलोमीटर, प्रति किलोग्राम, जैसे क्या है प्रति किलोग्राम हो, प्रति किलोमीटर हो, इन सब में हम एलिगेशन का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। आप समझिए सब चीज़ों को। ये कुछ हमने आपको उदाहरण देने की कोशिश की है। आज हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे क्या है, मान हो किसी का, बात कर लें, दर हो, ये चीज़ हो गई, मूल्य हो, आप समझिए चीज़ों को कहाँ कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रति किलोग्राम हो, प्रति किलोमीटर हो, प्रति आवर हो, इन सब चीज़ों में या कहीं तुलना की जा रही हो, वहाँ हम हर जगह पर इस एलिगेशन मेथड का प्रयोग कर लेते हैं। अब आइए इसके शाब्दिक अर्थ की तरफ अगर हम चलें, जो एलिगेशन का शाब्दिक अर्थ है वहाँ पर हम क्या करते हैं कि एलिगेशन का जो शाब्दिक अर्थ है उस पे क्या है कि इसको हम सीधा सा मतलब समझते हैं। अगर समझने की कोशिश करें तो इसका होता है जोड़ना। आप समझिए, इसका मतलब होता है जोड़ना। यह कह सकते हैं हम, जोड़ने के अलावा हम कह सकते हैं संबंध। देखिए, आप इन दो शब्दों से परिचित हैं, संबंध करना या जोड़ना, यानी हमें इन्हीं चीज़ों से इसका मतलब, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो यही होता है। यानी जो ये नियम है इसका नामकरण मिश्रण से संबंध प्रश्नों में प्रयुक्त संबंध के आधार पर
किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं, हम इनके अलावा भी सवालों पर जैसे हमने देखा वहाँ पर हम इनको जो है लगाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी मिश्रण का मध्यमान या औसत मान निकालने में, जबकि मिश्रण के दोनों घटकों का मूल्य या मिश्रण में उनके अनुपात का मान दिया गया हो, तो ये चीज़ें हम वहाँ आसानी से लगा सकते हैं। आप समझिए उन सब चीज़ों को कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसी होती हैं। तो यहाँ पर उनको हमें यहाँ समझना है और उन सवालों को लगाना है कि किस तरीके से होगा। आइए सवाल की तरफ चलते हैं कि जो सवाल हमारा पहला सवाल दिया गया है उस सवाल को हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ कहा गया है 3.10 रुपये प्रति किलोग्राम एवं 3.60 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उससे मिश्रण का मूल्य हमारा 3.28 रुपये प्रति मूल्य हो जाए। ये देखिए यहाँ पर जो मिश्रण के रूप में दिया गया है उन चीज़ों को हम समझने की कोशिश अगर करें तो यहाँ क्या मिलेगा आपको कि एक कहा गया कि जो चावल की जो है एक सस्ता चावल है और एक महंगा चावल है। तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि एक सस्ता चावल है, मान लीजिए ये सस्ता चावल है और एक महंगा चावल है। आप समझिए जो है एक महंगा चावल की हम बात करते हैं, महंगे चावल की बात जो है, तो यहाँ जो आपको मिलेगा, कहने का मतलब ये है, तो एक इन्होंने कहा कि अगर हम इसको पैसे में ही बदल लें, दशमलव के झंझट को हटा दें तो 310 पैसे में हो गया। यहाँ हम पैसे की बात कर रहे हैं, यहाँ कितने में हो जाएगा 360 में। मैं अभी इस तरीके से सॉल्व करके सिर्फ दिखा रहा हूँ, अभी और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें आई यानी दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ क्या है कि इसके मध्य बिंदु को निकाला जाता है, यानी इन दोनों के मध्य बिंदु को हम निकाल लेते हैं कि मध्य बिंदु इसका क्या है। अगर नहीं दिया है तो, अगर कहीं हो सकता औसत में दिया हो तो वो औसत वही चीज़ हो जाती है। तो यहाँ इसका मध्य बिंदु हम जब निकालेंगे तो दोनों का क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देते हैं, इसे यही तो करते हैं। तो यहाँ जो निकल के आएगा वो इसके मिश्रण का मूल्य देख लीजिए जो प्रति दिया गया है, यहाँ पर यहाँ 3.28 दिया गया है। आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए इस जगह पर, यहाँ जो है वो 5 है यानी 3.25 यानी 3.25 है इस जगह पर। अब क्या करेंगे, तो यानी हमारे पास जो लिख के आएगा यानी जो हम यहाँ पर मध्य निकालेंगे, आप समझिए 325 यानी 325 हो गया। अब इसमें हम क्रॉस कर लेंगे और उसके बाद इसका मान निकाल लेंगे, यानी 360 में से 325 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 35। इसी तरीके से इधर से इसको घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 15 मिलेगा। ये चीज़ हो जाती है। अब इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात जब हम निकालेंगे तो यहाँ आएगा 7 आएगा और यहाँ आएगा 3, यानी 7:3 में जो है खरीदना है हमें, फिर आपस में मिलाना है, ये चीज़ निकल के आ जाती है। तो जो चीज़ हमसे पूछी गई थी कि हम उसे किस अनुपात में मिलाएं, तो किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 7:3 में मिलाया जाए और हमें पता चल जाएगा कि इतनी चीज़ें होंगी। तो ये नियम था, इस नियम तरीके से लगाते हैं सवाल को। तो यानी आपको अगर कुछ मिनट में लगाना हो तो आप क्या करेंगे, सीधा सा यहाँ पर तो आपका 3.25 है, आप इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ 310 लिखा सीधा, यहाँ 360 लिखा, यहाँ 325 लिखा, घटाया यहाँ 35 आया, यहाँ किया, यहाँ कितना आया, यहाँ 15 आया और अनुपात निकाल लिया तो अनुपात कितना आया 7 और 3, यानी 7:3। देखिए विद इन सेकेंड्स में आपका सवाल सॉल्व हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम क्रॉस ही क्यों करें, क्रॉस ही क्यों करें, यानी हम
इस साइड को इस साइड में क्यों लिखें और इस साइड को इस साइड में ही क्यों लिखें? ये भी तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सवाल उठना चाहिए कि ऐसा ही क्यों करें, हम सीधा सीधा घटा के लिख दें, क्या दिक्कत है? यानी 360 को 65 में घटा के उसी के नीचे लिख दें। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप समझिए कि क्या करना है हमको, कि जो हम सूत्र पढ़ते हैं औसत का जो हम सूत्र पढ़ते हैं उसमें लगभग क्या होता है कि कुल योग होता है और कुल संख्या होती है। यहाँ क्या होती है? कुल संख्या होती है, यानी कुल योग बटे कुल संख्या होती है। अब देखिए, जो कुल योग होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और औसत का जो संख्या होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है और ये उसके अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ आप देखिए, जो कुल संख्या है उसके संदर्भ में जो आप क्रॉस करते हो वहाँ, इस वजह से आपको वहाँ क्रॉस करना पड़ता है। आपकी अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ तो ये बहुत आसान से सवाल थे, यानी शुरुआत जीरो से है, इसलिए चीज़ों को आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चंस कुछ टफ पहुँचेंगे वहाँ पर इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। आइए छोटे से कॉन्सेप्ट्स को और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, बहुत आसान है। 45 विद्यार्थियों का औसत भार यहाँ लिया गया है, उसका 45 किलोग्राम औसत भार है, जिसमें लड़कों का औसत भार 57 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत भार 42 किलोग्राम है। सवाल एक 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, लेकिन इसके पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है, अगर हम बात करें 57 की, देखिए ये 57 हो गया और यहाँ 42 हो गया। समझिए, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए, अब इन लोगों का जो मध्य बिंदु होगा वो कहीं बीच में होगा, कहीं बीच में होगा। अब समझिए, यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि कितना क्या होगा। अगर हम इसका औसत बिंदु निकाल लें इन दोनों भार का, जो भार हैं, तो आप भार का निकालेंगे तो कितना होगा, आप ऐड कर लीजिए। 7 और 2 9 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 और 9 यहाँ हो जाएगा 99/2, यानी 49.5 हो जाएगा। यानी कितना आएगा यहाँ पर, 49.5, यानी ये इसका कुछ मध्य बिंदु होगा, यानी माध्य होगा, आप कह सकते हो। अब देखो, जो जिसके ज़्यादा नज़दीक, अगर ये इसके ज़्यादा नज़दीक तो यानी इनकी संख्या ज़्यादा, और अगर ये इसके नज़दीक आता है तो इसकी संख्या ज़्यादा। समझो, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, औसत भार 52 है। देखिए, यहाँ औसत भार 52 होने का मतलब है कि वो 57 के करीब है। आप गैस कर लीजिए, यानी जो संख्या निकलेगी वो लड़कों की संख्या ज़्यादा निकलेगी। जिसका भार ज़्यादा होगा, यानी जिसकी संख्याएं ज़्यादा होंगी, उसकी तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कभी कभी हम कॉन्सेप्ट के मेथड से ऑप्शंस देखकर ही टिक कर लेते हैं सवालों को। तो यहाँ पर जो आएगा, आप उस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे हमने कहा कि इसके औसत, यानी जो भार है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी 57 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यानी अगर ये 52 जो है ये इसके करीब होता 42 के, तो यानी लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती एज़ कम्पेयर टू लड़कों की। लेकिन यहाँ 52 है, वो 57 के करीब। डिफरेंस कितना आ रहा है, आप देखिए 5 का आ रहा है, और यहाँ से डिफरेंस जो आ रहा है वो 10 का डिफरेंस आ रहा है। यानी लड़कियों की संख्या कम होगी, लड़कों की संख्या ज़्यादा होगी। अब कितनी ज़्यादा होगी आप फटाक से लगाते हैं। अब देखिए, अब ये तो कॉन्सेप्ट हम समझाने की थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे, आपको हमने कॉन्सेप्ट दिया है, उसको अब अप्लाई कर सकते हैं कहीं कहीं पर। अब चलिए देखते हैं कि किस तरीके से सवाल को लगाएंगे। बहुत आसान सा सवाल था, इस सवाल को अभी हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं फटाक से। विद इन सेकेंड्स में सवाल ये सॉल्व होगा। देखिए क्या है, लड़कों की संख्या, यानी हम बॉयज़ लिख दें, इधर गर्ल लिख दें। अब यहाँ बॉयज़ की
जो औसत भार आ रहा है वो कितना है, 57 है। यहाँ कितना है, 42 है। ये चीज़ हो गई। यहाँ क्या लिख देंगे, 52 है। यहाँ घटाएंगे आप तो समझिए, जैसे ही घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 10। यहाँ घटाएंगे आप तो क्या मिलेगा, 5। आप दोनों को सॉल्व करेंगे 2:1 मिल जाएगा, यानी 2:1 मिला। अब लड़कों की संख्या जो हमको निकालनी है, तो लड़कों की संख्या हम निकालेंगे तो अब कुल कितने हैं हमारे पास, 45। आप समझिए 45 कुल है। दोनों अनुपात को जोड़ दीजिए, 3 हो गया। लड़कों की संख्या 2 अनुपात में हल कर लीजिए, तो यहाँ कितना आएगा, 15। अब 15 दूना 30, यानी लड़कों की संख्या 30 आ गई। यानी लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई। इसी तरीके से अगर लड़कियों की संख्या यहाँ पूछी गई है हमसे, तो अगर लड़कियों की संख्या हमको निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए सीधा 45, चाहे तो हम घटा दें 45 में से 30 को, या फिर यहाँ हम 1 रख दें, तो क्या मिलेगा, 15। यानी लड़कियों की संख्या कितनी मिल गई, 15 मिल गई। अब आपको हम जो समझाना चाह रहे थे उसमें देखिए, यहाँ भार भी हो सकता है, यहाँ लंबाई भी हो सकती है, ठीक। यहाँ भार हो सकती है, लंबाई हो सकती है, उनकी आयु भी हो सकती है। यानी इस तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं, चाहे वो लंबाई को लेके हों, चाहे वो आयु को लेके हों, चाहे वो उनके भार को लेकर हों। सभी चीज़ों को यहाँ पर आसानी से इस एलिगेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इनको सबको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं इसी कॉन्सेप्ट में, इसी टॉपिक पर अगले वीडियोस में कुछ नए सवालों के साथ। अब हमने कॉन्सेप्ट्स यहाँ समझ लिया है, अब हम सिर्फ सवालों पर कंसंट्रेट करेंगे और एक से एक सवाल, अच्छे सवाल हम लगाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।